नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 2 अंक दे रखे हों, उस संख्या का वर्ग निकालने का तरीका हम आज सीखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल दे रखा है हमें 29, तो ये तरीका हर उस संख्या पे लागू होगा जिसमें 2 अंक दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम समझेंगे तरीका। तो हम क्या करें, सबसे पहले स्टेप होता है इन दोनों अंकों को अलग अलग लिखना। जैसे 29 में एक तो 2 है, इसको यहाँ लिखा हमने 2, अलग लिख दिया। ये 9 हमने अलग लिख दिया। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है इन दोनों ही डिजिट्स को अलग अलग लिखना। सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप में हम इन दोनों ही डिजिट्स के स्क्वायर लिखते हैं। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों ही डिजिट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 9 कितना आता है 18। इस आंसर को फिर हम 2 से और एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं। 18 × 2 ये निकल के आता है 36। इस रिजल्ट को, ये जो हमारा 36 निकल के आया है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि 3 तो आ जाए 4 के नीचे और 6 आ जाए 8 के नीचे। ठीक है, अब हम सिंपल जो हमारा तरीका होता है जोड़ने का वो जोड़ेंगे। उस तरीके से जोड़ करके हम इसका आंसर निकालेंगे। जैसे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 का आ जाएगा 1, 8 और 6 होते हैं 14, 14 का 4 यहाँ लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड किया यहाँ पे, 1 और 4 5, 5 और 3 8। तो ये जो आंसर आया 841, यही हमारा 29 का स्क्वायर होगा। क्या किया हमने, पहले स्टेप में इन दोनों ही डिजिट्स को अलग अलग लिखा। दूसरे स्टेप में इन दोनों डिजिट्स के स्क्वायर को लिखा, वर्ग को लिखा। 2 का वर्ग या 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 का स्क्वायर या 9 का वर्ग होता है 81। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों अंकों को, इन दोनों ही डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। जो रिजल्ट निकल के आता है उसको फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में हमारा बन के आया 36। इस 36 या 36 को हमने इस तरीके से लिखा कि 4 के नीचे 3 आ जाए, 8 के नीचे आ जाए 6। और जब ये सब फॉर्मेट बन जाती है तो हम फिर अपना जो तरीका होता है जोड़ने का, उसको जोड़ करके हम मल्टीप्लाई जो होता है स्क्वायर उसका आंसर निकाल लेते हैं। अगर हम स्कूल वाला मेथड लगाएंगे तो हमें उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 86। अब 86 को भी हम उसी मेथड से आंसर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट्स को अलग अलग लिखना है। तो 8 को लिखा है हमने इधर, 6 को लिखा इधर। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में इन दोनों ही डिजिट्स को, ये दोनों ही डिजिट से इनके स्क्वायर लिखते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का वर्ग 64, 6 का स्क्वायर 36, 6 का जो वर्ग होता है वो होता है 36। क्या होता है 36। हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों ही डिजिट्स, इन दोनों ही अंकों को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो 8 का मल्टीप्लाई किया 6 से, कितना आया 8 6 या 48। इस 48 को फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 48 × 2 होता है 96। इस 96 को हम इस तरीके से लिखेंगे कि 9 आ जाए है यहाँ पे और 6 आ जाए है इधर। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है। 6 के नीचे कुछ नहीं दे रखा है तो 6 यहाँ आ जाएगा। 6 और 3 जोड़े तो आया 9, 9 और 4 जोड़े तो आया 13, 13 का 3 लिखा यहाँ पे, 1 यहाँ लिखा, 6 और 1 मिलकर के बनाते हैं 7। तो 86 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना निकल के आएगा, 86 का स्क्वायर आता है 7396। यही हमारा आंसर होगा।
ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अब क्वेश्चन है वो दे रखा है 78 का स्क्वायर। 78 का स्क्वायर भी वैसे ही निकालेंगे। 7 हमने इधर लिखा, 8 हमने इधर लिखा, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। अब तीसरे स्टेप में फिर से वही करेंगे हम, इन दोनों ही डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 8, आंसर आता है 56। फिर 56 को फिर डबल किया हमने, 56 को डबल किया तो आया 112। क्या आया? 112। ठीक है। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यहां पे हमारे पास में 3 डिजिट हैं, 1 2 डिजिट। अब इस केस में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे डिजिट से डिजिट मैच करेंगे। हमें ये तो पता है लास्ट वाली डिजिट हमेशा इसके नीचे आती है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, और ये वाली फिर डिजिट कहाँ जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी। और ये वाली डिजिट, ये जो 1 बचा है लास्ट वाला, वो फिर इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है। हमारे पास में अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन करे हैं उसमें 2 डिजिट वाले आंसर आते थे। उसमें लास्ट वाली डिजिट हम इस नंबर के नीचे लिखते थे और पहली वाली डिजिट इस नंबर के नीचे लिखते थे। वही हमने मेथड यहाँ अप्लाई किया है। हमें बस यहाँ पे 3 डिजिट का आंसर मिला है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली डिजिट को 2 को तो यहाँ लिख दिया, फिर ये वाले 1 को हमने यहाँ लिख दिया, अब बचे हुए 1 को हमने यहाँ लिख दिया। अब सिंपल सा हमें वही एडिशन करना है। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4, 6 के नीचे 2 है तो इन दोनों को ऐड किया, आंसर आया 8। 9 और 1 को जोड़ा, आंसर आया 10। 10 का 0 यहाँ लिखा, 1 यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 1 + 4 5, 5 + 1 6। तो 78 का स्क्वायर जो बन के आया वो हमारा निकल के आया कितना, 6084। अब इस क्वेश्चन को और करते हैं हम। पहला स्टेप, 8 इधर लिखा, 3 इधर लिखा, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9। अब जल्दीबाजी में हम ये गलती कर देते हैं, मैंने शायद बताया होगा पहले कि जब भी हम सिंगल डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं इस मेथड में, जब भी हम सिंगल डिजिट का स्क्वायर निकालें और जो स्क्वायर निकल के आए वो भी एक ही डिजिट में आए, सिंगल डिजिट में आए, तो उसको हम डबल डिजिट में लिखना कंपलसरी होता है। अगर हम डबल डिजिट में लिखे बिना ही आंसर निकालने लगेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 64 को तो ऐसे ही लिख दिया, इस 64 को ऐसे लिख दिया। इस 9 को डबल डिजिट में लिखना हो तो हम लिखेंगे 09। ठीक है। अब दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में इस आंसर को जो सिंगल डिजिट में जो 9 आ रहा था इसको हमें डबल डिजिट में लिखना होता है, तो हमने डबल डिजिट में बनाया। तो हमारे ये डबल डिजिट में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 09। ठीक है। अब तीसरा स्टेप वही, इन दोनों ही डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। 8 इंटू 3 कितना आया, 24। फिर इस 24 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 2 होता है 48। इस 48 को इस तरीके से लिखेंगे कि ये वाला 8 यहां पे आए और ये वाला 4 आ जाए इधर, इधर आ जाए 4। अब सिंपल हमें एडिशन करना है, कुछ और नहीं करना। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 लिखा, 0 और 8 जब ऐड करते हैं तो 8 आंसर आता है। 4 और 4 मिलकर के 8 बनाते हैं और 6 सिंपल यहाँ आ जाएगा। तो अगर हमसे पूछा कि 83 का स्क्वायर क्या है, तो 83 का स्क्वायर 6889 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम किसी भी ऐसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसमें 2 डिजिट या 2 अंक लिखे हों। अब हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी ऐसी संख्या, किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जिसमें 3 डिजिट या 3 अंक दे रखे हों। जैसे कि मान लीजिए कोई अंक दे दिया 1 2 3, इसका हमें स्क्वायर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने सिर्फ दो डिजिट वाले नंबरों का स्क्वायर निकालना ही सीखा।
अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और अब हम 3 डिजिट वाले नंबरों का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो कंसेप्ट हमें सीखना पड़ेगा वो सीखना पड़ेगा डुप्लेक्स। क्या सीखेंगे हम? डुप्लेक्स। किसी भी नंबर का डुप्लेक्स निकालना हो तो इसके 2 फॉर्मूले हैं। जब हमें एक ही डिजिट का नंबर स्क्वायर, एक ही डिजिट का डुप्लेक्स निकालना हो, जैसे मान लीजिए हमें डुप्लेक्स निकालना है 1 का, तो जब ऐसे केस में जब हमें किसी भी एक अंक का स्क्वायर निकालना हो या डुप्लेक्स निकालना हो, सॉरी, जब भी हम डुप्लेक्स निकालेंगे तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। और सिंपल हमें पता है जब भी आंसर 1 डिजिट में, सिंगल डिजिट में आना है तो उसको हम डबल डिजिट में लिख देते हैं। ठीक है, डुप्लेक्स, इसको हम डुप्लेक्स को शॉर्ट में डी भी ले सकते हैं। D2 अगर निकालना हो हमें, D2 कैसे निकलेगा? D2 निकलेगा 2 का स्क्वायर करके। 2 का स्क्वायर होता है 4 सिंगल डिजिट में, तो इसको आंसर लिखते हैं हम 0 4। D3 निकालना हो, डुप्लेक्स निकालना हो 3 का, तो हम क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 सिंगल डिजिट नंबर है तो इसको डबल डिजिट में लिखेंगे। ऐसे ही मान लीजिए D8 निकालना है, 8 का स्क्वायर करना हो या डुप्लेक्स निकालना हो, सिंपल D8 निकालना हो, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर सिंगल डिजिट हो तो हम डुप्लेक्स निकालते हैं तो उसका सिंपल हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है 20, जैसे 1, इसमें 1 2 3 है, 1 2 3 स्क्वायर निकालना है, तो हमने माना हमें 2 डिजिट का डुप्लेक्स निकालना है, डुप्लेक्स निकालना हमें 2 डिजिट का। तो जब भी हमें ऐसा नंबर दिया हो जिसमें 2 डिजिट हो, उसका डुप्लेक्स निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों ही डिजिट्स को 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो D अगर डुप्लेक्स 12 का पूछता है तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 1 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा 4। मान लीजिए डुप्लेक्स निकालना है हमें 32 का, तो 32 का डुप्लेक्स कैसे निकलेगा? यहाँ पे 2 अंक हैं, अगर एक अंक होता है तो स्क्वायर कर देते हैं, 2 अंक हैं तो हमें इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, 3 इंटू 2 और इंटू फिर दोबारा करेंगे हम, इस रिजल्ट का दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा 32 का डुप्लेक्स। तो कितना आंसर आ जाएगा इस केस में? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, ये कंसेप्ट हमें जानना जरूरी है। जब भी हम 2 डिजिट, ये डुप्लेक्स मेथड 2 डिजिट में भी लग सकता है, दो डिजिट वाले नंबरों का स्क्वायर निकालने में भी लग सकता है, 3 डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालने में भी ये कंसेप्ट यूज होता है, 4 डिजिट वाले नंबरों का भी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं डुप्लेक्स मेथड से। और ऐसे नंबर जिनमें 4 से ज़्यादा भी डिजिट्स हों, उनमें भी हम डुप्लेक्स मेथड से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम सीखते हैं कैसे। जैसे कि हमने पहले देखा था, डुप्लेक्स निकालना था हमें 1 2 3 का स्क्वायर निकालना था, सॉरी 1 2 3 का स्क्वायर निकालना था, तो हम क्या करेंगे? इनका पहले डुप्लेक्स निकालेंगे। डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे? पहले यहां से शुरू करते हैं, तो यहां पे कितना नंबर दे रखा है? 1, तो D हम लिखेंगे यहां पे D1, डुप्लेक्स ऑफ 1। ठीक है, अब एक डिजिट और बढ़ जाते हैं, 1 के साथ में 2 जोड़ेंगे, तो यहां पे आ जाएगा डुप्लेक्स ऑफ 12। ये जो साइन है ये कॉन्कैटिनेशन का साइन होता है। फिर अब D12 लिख दिया, अब फिर कॉन्कैटिनेट करेंगे, अब एक और डिजिट इसमें जोड़ लेंगे, तो 1 2 3 तीनों आ जाएंगे यहां पे। D डुप्लेक्स ऑफ 1 2 3। अब ये डिजिट का कम होती जाएंगी। अब जैसे यहाँ तीनों डिजिट कवर होगी, अब हम इसको छोड़ करके 1 को छोड़ करके लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, तो D निकालेंगे, डुप्लेक्स निकालेंगे 23 का। अब फिर हम इस 2 को छोड़ देंगे, इस 2 को छोड़ने के बाद जो हमारे पास जो डिजिट बचेगी वो बचेगी 3, तो हम इस डुप्लेक्स निकालेंगे 3 का। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया था, जब भी हम सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स निकालते हैं तो हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, और 1 को फिर हम डबल डिजिट में लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1। 2 डिजिट का, ऐसे नंबर जिसमें 2 डिजिट हो उसका डुप्लेक्स निकालने के लिए हमारे पास तरीका होता है,
इन दोनों ही डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे 3 डिजिट दे रखी हैं। हमने जो मेथड सीखा था डुप्लेक्स निकालने का वो सीखा था सिंगल डिजिट पे और डबल डिजिट पे। अब इस ट्रिपल डिजिट वाले नंबर का डुप्लेक्स निकालने का भी जो तरीका है वो वैसे ही है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है। ये पहली डिजिट और आखिरी डिजिट दे रखी हैं जो, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 2 बचा है इसके स्क्वायर को हम जोड़ देते हैं, इसके स्क्वायर को हम जोड़ देते हैं तो 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इस वाले सिंपल से ये 2 डिजिट वाला नंबर है, इसका भी हम डुप्लेक्स करेंगे। तो डुप्लेक्स करेंगे, दो डिजिट को क्या करते हैं, दोनों ही डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये आया D3, सिंगल डिजिट नंबर है। सिंगल डिजिट नंबर का डुप्लेक्स निकालने के लिए हम डिजिट्स का स्क्वायर कर देते हैं, उस डिजिट का स्क्वायर कर देते हैं, और अगर आंसर सिंगल डिजिट में आता है तो उसको डबल डिजिट में लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा 0 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आता है 4 0 4 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया, 6 प्लस 4 10 हो गया। ये डबल डिजिट में तो इसको हम 10 सिंपल लिख देंगे। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 और ये हमारा 0 9। ठीक है, अब हमें हमारे जो भी करना था, हमें स्क्वायर या मल्टीप्लाई करना था वो सब हमने कर लिया। अब हमें एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं 0 9। ठीक है, अब ये जो 1 और 2 दे रखे हैं, 12 दे रखा है, इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 2 यहाँ पे आ जाए और 1 यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब इस वाले 10 को इस तरीके से लिखेंगे कि इसका जो 0 है वो 0 इसके नीचे आना चाहिए और 1 इसके नीचे यहाँ पे आ जाए। इसका 0 4 इस तरीके से लिखेंगे कि ये जो 4 है वो इस 1 के नीचे आए और 0 यहाँ आ जाए। अब ये 0 1 1 यहाँ लिखेंगे और 0 यहाँ लिखेंगे। अब इनको आपस में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 9 2 1 5 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 5 1 5 1 2 9 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम। 213 का हमें स्क्वायर निकालना है। नंबर है 213, इसका हमें स्क्वायर निकालना है और ये क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है तो हमें फिर से वो डुप्लेक्स मेथड यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे, डुप्लेक्स निकालेंगे 2 का, डुप्लेक्स निकालेंगे 2 का, फिर हम डुप्लेक्स निकालेंगे 21 का, फिर हम डुप्लेक्स निकालेंगे 213 का, फिर हम डुप्लेक्स निकालेंगे 13 का, फिर हम डुप्लेक्स निकालेंगे 3 का। ठीक है, पहले हमने डुप्लेक्स निकालेंगे 2 का, फिर निकालेंगे 21 का, फिर निकालेंगे 213 का डुप्लेक्स, फिर इस 2 को छोड़ करके जो रिमेनिंग नंबर है उसका डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर इस 1 को भी छोड़ देंगे तो जो रिमेनिंग नंबर हुआ 3 उसका डुप्लेक्स निकालेंगे। तो सिंगल डिजिट नंबर का डुप्लेक्स निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर भी अगर सिंगल डिजिट में आए तो उसको हम लिखते हैं डबल डिजिट में। तो डुप्लेक्स ऑफ 2 होता है स्क्वायर ऑफ 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट को हम डबल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, आंसर लिखेंगे हम 0 4। ठीक है, अब ये डबल डिजिट नंबर है। डबल डिजिट नंबर का जब भी हम डुप्लेक्स निकालते हैं इन दोनों डिजिट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब डुप्लेक्स निकालना है 213 का। जब भी
3 डिजिट वाले नंबर का डुप्लेक्स निकालना हो तो हम पहले नंबर और लास्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिमेनिंग नंबर, जो बीच का जो नंबर लिखा हुआ है, इसका हम स्क्वायर जोड़ देते हैं, 1 का स्क्वायर हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये बचा डुप्लेक्स ऑफ निकालना है 13 का। 13 में 2 डिजिट हैं, तो जब भी ऐसे नंबर हो जिसमें 2 डिजिट दे रखी हो, 2 अंक दे रखे हो, उसका डुप्लेक्स निकालना हो तो हम उन डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास बचता है डुप्लेक्स ऑफ 3। 3 एक सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने, डुप्लेक्स निकालने के लिए हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर हमेशा डबल डिजिट में लिखा जाएगा, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, और 9 क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है तो 9 को हम लिखेंगे 09 फॉर्मेट में। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 4, 2 इंटू 2 4, 4 हमेशा डबल डिजिट में है, सिंगल डिजिट आंसर है तो डबल डिजिट में लिखेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 प्लस 1 13, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 आता है, 3 फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा आंसर। आंसर सिंगल डिजिट में है तो हमें इसको डबल डिजिट में लिखना होगा, 6 को लिखेंगे 06 में, और ये डबल डिजिट में है ही 09। अब हम इनको ऐड करेंगे सबको, किस तरीके से करेंगे, 09 हमने यहाँ लिखा, इस 06 का 6 हमने लिखा इसके नीचे, 0 यहाँ लिखा, इस 13 का 3 हमने इस 0 के नीचे लिखा, 1 यहाँ लिखा, इस 04 का 4 हमने इस 1 के नीचे लिखा, 0 यहाँ लिखा, फिर ये 04 आया, इस वाले 04 का 4 हमने यहाँ लिखा और 0 यहाँ लिखा। अब इसको हम ऐड करेंगे, 9 का 9, 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 4 5, 0 प्लस 4 4, तो ये हमारा 213 का स्क्वायर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है 819, हमें 819 का स्क्वायर निकालना है। तो उसके लिए हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, डुप्लेक्स निकालने का तरीका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम D8 निकालेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 8 निकालेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 8 निकालेंगे, फिर हम डुप्लेक्स ऑफ 81 निकालेंगे, फिर हम डुप्लेक्स ऑफ 819 निकालेंगे, फिर हम डुप्लेक्स ऑफ 19 निकालेंगे, फिर डुप्लेक्स ऑफ 9 निकालेंगे। जब भी सिंगल डिजिट वाले नंबर का डुप्लेक्स निकालना हो तो हम उसको सिंपल स्क्वायर कर देते हैं। तो 8 का डुप्लेक्स निकलता है 64, और क्योंकि 64 डबल डिजिट में आंसर है तो हम इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। अब ये डबल डिजिट नंबर है 81, जब भी डबल डिजिट का कोई नंबर हो और उसका डुप्लेक्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उन डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर का जब भी डुप्लेक्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले अंक, पहली डिजिट और लास्ट डिजिट, पहली डिजिट और आखिरी डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में आ जाएगा 8 इंटू 9, जो रिजल्ट आता है उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच वाली जो डिजिट होती है, बीच वाली डिजिट जो होती है, जैसे इसमें है 1, तो इस बीच वाली डिजिट का हम स्क्वायर इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब D19 निकालना है। 19 क्योंकि एक डबल डिजिट नंबर है तो डबल डिजिट नंबर का डुप्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों ही डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें निकालना है डुप्लेक्स ऑफ 9, और क्योंकि 9 एक सिंगल डिजिट नंबर है तो जब भी सिंगल डिजिट नंबर का डुप्लेक्स निकालते हैं
जब भी किसी सिंगल डिजिट नंबर का डुप्लेक्स निकालते हैं तो उसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 अपने आप में ही एक डबल डिजिट नंबर है, तो उस डबल डिजिट नंबर को बिना ही किसी मॉडिफिकेशन के हम सिंपल यहां लिख देते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 64 यहां लिख दिया, 8 2 जा 16 यहां आया, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स यू 8 एंड देन 8 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स 16। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 या 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स 144, 144 प्लस स्क्वायर ऑफ 1, 144 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 क्या होता है 1, ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 9 गिव्स यू 9 एंड देन 9 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स 18, 9 2 जा 18, और 81 सिंपल यहां लिख दिया हमने। अब एक बार और सॉल्व करेंगे, 64 यहां आ गया, 16 यहां आ गया, 144 में 1 जोड़ा तो 145 आया, 18 यहां लिख दिया और 81 यहां लिख दिया। अब सिंपल ये हमारे सारे जितने भी प्रोसेसिंग थी हमारी खत्म हो चुकी है। अब हमें बस सिंपल ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, सबसे पहले हमने लिखा 81 को। अब इस वाले नंबर का जो इकाई अंक है 18 का जो इकाई अंक है, 18 का जो इकाई अंक है वो है 8। इस 8 को हमेशा पिछले वाले नंबर के दहाई अंक के नीचे लिखा जाता है। तो 8 यहां आ जाएगा और 1 यहां लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर है 1 2 और 3 डिजिट, 3 डिजिट वाला नंबर है। अभी तक हमने जितनी भी कैलकुलेशन की थी वहां हमने देखा था कि हमारा जो भी यहां रिजल्ट निकल के आता है वो 2 डिजिट नंबर होता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, इस वाले नंबर को जब भी ऐड करना होता है नीचे, तो इस वाले नंबर का आगे वाले नंबर का जो इकाई अंक होता है वो पिछले वाले नंबर की दहाई अंक के नीचे लिख देते हैं, और बाकी के जो नंबर होते हैं उनको फिर वैसे ही लिख देते हैं जैसे हम संख्या लिखते हैं वो नॉर्मल। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में वही करेंगे। अब हमें देखना है इस वाले नंबर में, चाहे यहाँ पे 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो, हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाले नंबर का इकाई अंक देखना होता है। इस नंबर का 145 का इकाई अंक क्या होगा 5। तो इस 5 को इस वाले नंबर के दहाई अंक के नीचे लिखेंगे। इस 5 को 18 के दहाई अंक के नीचे लिखेंगे तो 5 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब 14 हमने 145 का जो 14 है 145 में जो 5 यहाँ लिख दिया तो 14 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखना है कि इस वाले नंबर का दहाई अंक ये है, ठीक है। अब हम इस 16 को कहाँ लिखेंगे, इस 16 को लिखने का वही तरीका है, इस नंबर का इकाई अंक, इस नंबर का इकाई अंक या यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसको हमेशा इस वाले नंबर के टेंस प्लेस या दहाई अंक के नीचे लिखेंगे। तो 6 यहाँ आ जाएगा। अब क्योंकि 6 यहाँ आया है तो 1 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। 6 क्या है, 6 इस नंबर का यूनिट प्लेस या इकाई अंक है। इकाई अंक हमेशा पिछले वाले नंबर के दहाई अंक के नीचे लिखा जाता है। तो ये 6 इस 4 के नीचे आ जाएगा क्योंकि 4 इस वाले नंबर का दहाई अंक है। फिर हमारा इस नंबर में 6 जब हमने यहाँ लिख दिया तो 1 बचा, 1 को फिर हम इस 1 के नीचे लिखेंगे। अब ये आया 64 या 64 में जो इकाई अंक है, यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो है 4। इस 4 को इस नंबर के दहाई अंक या टेंस प्लेस के नंबर के नीचे लिखेंगे। तो 4 यहाँ लिखा हमने यहाँ पे और 6 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको हम सिंपल ऐड करते हैं। 1 के नीचे कहीं कुछ नहीं दे रखा है, 1 यहाँ सिंपल ऐड कर दिया। 8 और 8 मिल करके जोड़ करके बनते हैं 16। 16 का 6 यहाँ लिखा, 1 कैरी कर दिया यहाँ पे। 5 में 2 जोड़े तो 7 आया। 4 में 6 जोड़े तो 10 आया। 10 का 0 यहाँ लिखा, 1 कैरी कर दिया यहाँ पे। 4 और ये 3 मिल करके क्या बनाएंगे, 7 बनाएंगे। कोई कैरी नहीं आया तो यहाँ आएगा 6। तो हमारा क्वेश्चन था 819, इसका स्क्वायर हमें बताना था। हमने डुप्लेक्स मेथड का यूज़ करके 819 का स्क्वायर बता दिया, ठीक है। अभी ये जब ये मेथड हम अप्लाई करते हैं शुरुआत में हमें थोड़ा सा लेंदी लगता है, लेकिन अगर आप
जो बेसिक हमारा जो मेथड होता है, जो हम स्कूल में सीखते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना या स्क्वायर करना, उस वाले मेथड से आप करके देखोगे और इस मेथड की आप प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला जो मेथड होगा वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है, जिससे आपके कंपटीशन एग्जाम में एक्यूरेसी भी बनती है और आपका टाइम भी बचता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये लगता हो कि इन वीडियो से आपको कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है जो कि आपकी कंपटीशन एग्जाम में आपको फ़ायदा देती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।